अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। आपको बता दें इस समय जिला सचिवालय में खड़े हैं जहां पर आप कुछ लोग यहां पर देख सकते हैं परिवार के, और ये यहां पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इनके जो घर हैं उन्हें तोड़ा जा चुका है। क्योंकि आपको बता दें 2019 में भी इन्होंने बता दें कि मरगैन गाँव जो पड़ता है नगला फार्म के पास, वहाँ पर इन्होंने मकान बनाया था और फिर उसे जो है तोड़ दिया गया और दोबारा जो है अभी फिर से इन्होंने मकान जो है इनका बनता है और उसे भी दोबारा तोड़ा जा चुका है। लेकिन पूरा मामला क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं वहाँ के पूर्व सरपंच इस गांव से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, मसला क्या है। सर क्या नाम है आपका, किस गाँव से हैं? सर मैं कृष्ण लाल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मरगैन से हूँ जी। सर मेरे गांव के अंदर कुछ पंचायती ज़मीन पड़ी हुई थी जिस पर पहले से ही शिव मंदिर बना हुआ है। पिछले 40-50 साल पहले से शिव मंदिर है, गुरुद्वारा है, रविदास आश्रम है जी। वाटर सप्लाई का ट्यूबवेल भी है। कुछ 10-12 लोगों के मकान बने हुए हैं क्योंकि 40-50 साल पहले ये पता नहीं था कि ज़मीन किस पर्पज़ की है किस पर्पज़ की नहीं है। बुजुर्ग लोग थे, 50 सालों से गरीब लोगों के इनके मकान बने हुए थे। सैनी समाज से हैं, BC समाज से, बहुत ही गरीब पीड़ित परिवार है जी। गांव के सरपंच ने किसी कारणवश गलती हो गई होगी उनसे, ऐसी जमीन उस जमीन को PHC बनाने के लिए दे दिया सरकार को कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएं यहाँ पर, और कागजों में उस जमीन को दिखा दिया कि जमीन खाली है। ये पटानामा इन्होंने कराया है, मैं कागज मौजूद ले रहा हूँ। इसमें लिखा है कि 12 कनाल जो नगला फार्म की जो जमीन है जी जी जी। ये जमीन पाक और साफ है और इसमें प्रथम पक्ष का कब्जा है। जब जमीन पाक और साफ है तो इन गरीब लोगों के मकान कैसे तोड़े जा रहे हैं सर? ये सबसे बड़ी गलती है अधिकारियों की जिन्होंने ऐसा जगह को खाली दिखाया गया है। जगह को खाली दिखा दिया है। ऐसी मौका निरीक्षण रिपोर्ट है BDPO करनाल की सर। ये BDPO करनाल की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिखाती है, ये सर हमने मार्क किया हुआ है कि प्रस्तावित भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं खड़ा है, ना ही कोई कोर्ट केस लंबित है और ना ही कोई बिल्डिंग बनी हुई है। जब इस जमीन पे हस्ताल बनना है और ऐसी जमीन दे दी जिसपे रिपोर्ट में लिख दिया कि इस पे कोई बिल्डिंग नहीं है, जब कोई बिल्डिंग नहीं है तो इन गरीब लोगों के मकान सर क्यों तोड़े जा रहे हैं? एक विधवा औरत है SC समाज से, उसके भी मकान तोड़ दिया और उसको इसलिए वहाँ से जबरदस्ती उसका मलबा उठवा दिया कि वो बेचारी आंगनबाड़ी में लगी हुई है कि या तो आप नौकरी छोड़ दो नहीं तो आप यहाँ से अपना मलबा उठा लो। तो मजबूरन उसने सोचा मैं विधवा हो रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे पालूंगी। उसने मलबा उठा करके इधर उधर कहीं उसकी ईंट कहीं पड़ी है और सामान उसका कहीं पड़ा हुआ है, वो भी बेघर हो चुकी हैं। इन लोगों के भी मकानों को तोड़ दिया गया है और इनको बेघर कर दिया गया है। ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने, ये DC साहब की भी रिपोर्ट है 2018 की, उसमें भी DC साहब ने भी झूठी रिपोर्ट पे साइन करवा दिए कुछ अधिकारियों ने। इसमें भी लिख दिया कि इसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई इसमें बिल्डिंग नहीं है, कोई पेड़ नहीं है। तो हमारा निवेदन है कि जो भी लोग ऐसी झूठी मतलब जो है ना रिपोर्ट बना रहे अधिकारी, उनको सख्त निर्देश दिया जाए कि ऐसी झूठी रिपोर्ट ना बनाएं और गरीब लोगों के मकान तुरंत प्रभाव से बनवाने का काम करें। जब वहाँ पर 10-12 लोगों के मकान और बने हुए हैं और धार्मिक स्थल बने हुए हैं, एक तरफ तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं जाकर के, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, और एक तरफ बड़े बनाए मंदिर जो हमारे गांव के अंदर शिव मंदिर है, देवों के देव महादेव शिव जी महाराज हैं, उनके मंदिर की जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास आश्रम की जमीन जो कि संतों में शिरोमणि हुए श्री गुरु रविदास आश्रम, जहाँ पर हजारों कांवड़िया हर साल कांवड़ के दौरान शरण लेते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है, उस जमीन को PHC बनाने के लिए अधिग्रहण कर लिया और झूठ बोल दिया कागजों में कि जमीन खाली है। तो मेरा निवेदन है ऐसे अधिकारियों से कि आप जो है ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाना बंद कर दें। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने इसका निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें निर्देश दिए हुए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को खुले दरबार में पेश हुए थे सर। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने DC करनाल व अन्य अधिकारियों को सभी को निर्देश दिए थे कि उस प्रस्तावित भूमि की निशानदेही करवाई जाए और जब तक निशानदेही नहीं होती तब तक PHC के निर्माण कार्य को बंद रखा जाए। लेकिन सभी अधिकारियों ने, चाहे BDPO हो चाहे सिविल सर्जन करनाल के नाम जमीन है ये, उसने बाकायदा लेटर लिख करके एक्शन PWD B&R करनाल को ये मना कर दिया कि ज़मीन विवादित है, इसके ऊपर पहले से ही धार्मिक स्थल बने हुए हैं और कुछ रिहायशी मकान हैं, आप इस पर काम को रोक दें। लेकिन एक्शन PWD B&R करनाल राजकुमार नैन अपनी मनमानी कर रहा है और सरकार के पैसे को खराब कर रहा है, और वो कभी वहाँ पर सरिया डाल देते हैं, कभी सरिया उठा करके ले जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो सरिया कहीं बेचते हैं या कोई उसको गड़बड़ करते हैं। तो जब सरकार ने, जो जमीन का मालिक है सिविल सर्जन करनाल स्वास्थ्य विभाग, जब उसने ही ये मना कर दिया स्वास्थ्य विभाग ने
पीडब्ल्यूडी विभाग को ये लेटर लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, सभी कागज मौजूद हैं कि ये ज़मीन विवादित है और इस पर धार्मिक स्थल, शिव मंदिर, गुरुद्वारा, रविदास आश्रम बने हुए हैं, तो आप इसको जो है ना बंद कर दे काम को। उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी B&R करनाल राजकुमार नैन, SDO पीडब्ल्यूडी घरौंडा, जय पीडब्ल्यूडी घरौंडा और मोहित कुमार ठेकेदार, जो कि जबरदस्ती वहाँ पर पैसे को खराब करने हैं। जो जिस जमीन पे एक PSC का निर्माण शुरू किया है, कुछ तो वहाँ लोगों के मकान बने हुए हैं और धार्मिक स्थल हैं, और आधा किला हमारी पंचायत भवन के लिए बना हुआ है खाली। जो आज से जब निशान वो इस्तेमाल के दौरान की बात है, तब उस जमीन को पंचायत भवन बनाने के लिए छोड़ा गया था। मेरे मरगान पंचायत के अंदर कोई भी पंचायत भवन नहीं है जहाँ पर ग्राम सभा की मीटिंग हो सके या कोई राजनीतिक प्रोग्राम हो सके। एक तरफ तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर एक नया संसद भवन बनाने जा रहे हैं, और जहाँ पर जो है ना सांसदों की मीटिंग होगी, तो गांव के अंदर भी जहाँ पर पंचायत बनती है, जो मेंबर बनते हैं, उनके लिए भी ग्राम सभा की मीटिंग करने के लिए पंचायत घर की आवश्यकता होती है। उस पंचायत घर की जमीन जो कि जमाबंदी के अंदर रिजर्व है कि वहाँ पर पंचायत भवन बन सकता है, वहाँ पर भी इन्होंने PSC बनाने का काम शुरू किया, जबकि गांव के लोगों ने हजारों मतलब जो है ना दरखास्तें दे चुके हैं एक्शन पीडब्ल्यूडी करनाल को, DC करनाल को, BDPO करनाल को, इवन CM इंडो के अंदर भी 100 एप्लीकेशन लग चुकी है, लेकिन ये करनाल के अधिकारी इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं, उस रकबे की निशानदेही नहीं करवा रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात एक हुई है, आदरणीय हमारे निशांत कुमार यादव जी DC साहब ने DRO करनाल की ड्यूटी लगाई है कि उस रकबे की निशानदेही करवाएं, और जब तक निशानदेही नहीं होती तब तक PSC को कार्य को रोकने का उन्होंने आज आदेश किया है। मुलाकात हुई आज मुलाकात हुई है। ये पीड़ित परिवार बहुत ही पीड़ित परिवार है, इनका रोजी रोटी भी छिन चुकी है, इनके बच्चे बेघर हो चुके हैं, इनका सामान इधर उधर पड़ा हुए हैं। पिछले 3 साल से बरसातों के अंदर, सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर इनके पशु और बच्चे ऐसे धक्के खा रहे हैं। बाकी और बात, ये सभी पीड़ित परिवार हैं। क्या कहना चाहोगे, घर आपका तोड़ दिया गया, पहले भी बना हुआ था? हाँ, तीन साल हो गए तोड़े। 3 साल पहले जो है तोड़ा गया हाँ, 3 साल पहले तो अब कहाँ पे रह रहे हो अभी आप? ऐसी जगह के रखे जहाँ पानी भर जाओ, वहाँ बैठे, वहाँ लैट्रिन की सुविधा नहीं, क्या की सुविधा नहीं, वहाँ पानी भर रहा नहीं रहा। क्या की सुविधा नहीं वहाँ, ना पानी क्या, ना लैट्रिन क्या, ना कहीं जा सकते हैं, ना एक बुढ़ी माँ है वो उठ सकती नहीं, बैठ सकती नहीं, उसने गोदी में ठाठा का कुकरी बैठाओ। दोबारा मकान तोड़ दिया? हाँ, हमारा दोबारा मकान तोड़े। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी हो रहे, शादी के लिए आते हैं, सब मना करके चल जाते हैं। हम किस तरह करा, मरने वाले दिन हो रहे हमारे तो, और कुछ नहीं हो रहा। हम ना खा सकते ना पी सकते, सड़क के ऊपर बैठा रखे, रात जिस टाइम देखा इस टाइम दारू वाले बढ़ जा, कोई भी आकर बढ़ जा, कोई देखा हम ना जागा वहाँ। हमारे 2 बार मकान तोड़े गए, 2 बार, कोई सुन रहा ना, सरकार सुनती ना, कोई नहीं सुनता हमारी तो, क्योंकि तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम तो चाहे हमारे घर बनो, चाहे वहाँ बनो, चाहे कहीं और दो, हमारा घर दो, हमने जमीन दो, हमारे बच्चे जवान हो रहे, हम कब तक धक्के खाते रहोगे, कहाँ ले जा बच्चों ना। इतना ऐसा हो रहा है जो वहीं मर जा, खा खा जार वहीं पड़ जाओ, वो दिन हो रहे हमारे तो जी। और अगर जमीन आपकी वो नहीं मिल रही है तो आप ये कह रहे हैं कि और जगह जमीन जी और दे दो, हमने निकाल दे, हमने वहीं दे दो, हमने कहीं और दे दो, हमने स्थान दे दो, पर जो हम बैठ सका। आज तो हम 40-50 साल तो वहाँ बैठे थे, सरपंच ने हम ठाका भगा दिए ताकि कहीं दे देगा। हमने यही बात पालो कही थी, हमने इसी जगह दे दे भाई, इवनी हमने ठाका भगा। कोई कौन है वहाँ के? सरपंच सिंधु सरदार है जी। और तो जी ऐसा बात हुई इस बारे में? हाँ जी, वो तो जवाब दे रहा सिद्धि का, मेरे बस के नहीं, ना मैं देंदा जगह, ना मैं देंदा, ना मेरे बस किया देनी। तो बोलता है जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, जहाँ चल जाओ, जहाँ मेरी तरफ। परिवार से ही नहीं, मेरे रिश्तेदार हुई। अगर जो PSC में आनी है सर, उससे 1 किलोमीटर जाके 10 किले पड़े हैं, वहाँ पर PSC मिल सके थे। ये 5-7 घर थे गरीबों के, ये की तोड़ने पाए, और जिसमें ये 3 ही घर तोड़े जी, जिनसे और भी पटा किले में आते हैं वो घर क्यों तोड़े। उनसे बोलते हुए इनका केस चल रहा है जी, अब तक केस कब तक चलता है? गुरमुर्रा कर रखे जी उन्होंने, कभी कुछ बोलते। घर तोड़े थे नहीं मारे, सारा सामान मारा तोड़ दिया, जो अंदर कमरे में था सारा चोरी, मारे पीसे टूम ठेकरी सब मारी चोरी कर ली, कुछ मारा वहाँ बचा नहीं। हम उस दिन थे नहीं वहाँ, तो सामान पड़े में तोड़ दिया? हाँ, पड़े जी, लगा मैं तोड़ दिया, ऊपर तो पंखे चल रहे थे, सारा नहीं तोड़ दिया सब कुछ। आप उस समय घर नहीं हम घर नहीं थे, ताला लग रहे थे जी हमारे घरों, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोंदे फिर हो गए, उसकी खाट ठाका बाहर गिर दी थी सड़क पर, उसकी खाट ठाका बाहर गिर दिया, सारा सब कुछ तोड़। हमारी कई सुनवाई नहीं, हम दरखास्त दी, सारे न गए, हम यहाँ भी पड़े रहे, हम 2-2 दिन लोग, हमारी कई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। हम हमारी सुनवाई हुआ है, हम इतने दिन तक धक्के खान लग रहे हैं, हमारे भी तो कुछ होगा, सरकार ने तोड़ के घेर दिए, तो हमारे सुन दे क्यों नहीं? तो इतने थे वहाँ, तो सबके घेर दे, हमारे भी ना घेर दे, हमारे भी वहीं बने रहते।
और घेर तो सबके घेर दे। मेंबर बैठा खुद वहाँ, उस तक कुछ नहीं कर दे। जावा 8-10 दिन में ठाओ ईंट ठाओ खोलो पशु कहाँ घेरा जी हमारे पास जगह ही नहीं, हम घेरा कहाँ अपने पशु बंद हम अपने मुड़वा घेरा नुतानी 2-4 ईंट हम कहीं ही ठाका घेर लेंगे जी। आई दिहाड़ी मजदूरी कुछ भी नहीं करते। अरे तो दिहाड़ी मजदूरी जगह भी नहीं रही जी, सड़क पर घेर के किस तरह छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे ने छोड़ कर जावा। परसों चौथा फिर मैडम नु काटाओ ईंटा ठाओ नहीं तो थारा नु काटा जब डंडे लगेंगे जी तुम बढ़िया रहोगी। वहीं पड़ा है अभी। हाँ वहीं पड़ा जी, नुकरा डंडे लगेंगे थारी ईंटा ठाका बगा देंगे जी, बढ़िया रहोगी तुम। मैं कहती मारता जगह देता हम अपने आप बैठ जाएंगे, मना तो नहीं कर रहे। यहाँ से भी तुमको पेल के छोड़ देंगे ऐसे वीडियो मैडम बोल के गई है जिनके साथ बदतमीजी से बोलती है, वो बार बार आती है। सरपंच के साथ मिली हुई है वीडियो मैडम, ठीक है जी। आपस में पता नहीं क्या करते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाते हैं, हमें 18 इनसे धमकी देके जाते हैं। और जब वीडियो बना डीसी साहब से पूछते हैं जी हम आपने भेजे, डीसी साहब बोलते हैं मैंने तो वीडियो मैडम भेजी नहीं है जी, तो ऐसे बोलते हैं। हम बोलते तो उनसे बात हुई कि वीडियो मैडम आए थे और उन्होंने इस तरीके से बात आज जी हमने वीडियो बनाई, मगर जी हम कहीं दिखा सकेंगे आप हमारे घर आयो कहन इन्हें मोबाइल से वीडियो बनाई जी, धक्के से वीडियो काट दी इनको। और हमारी वीडियो काटते जी, चोरी चोरी आते हैं जी तो काटते हैं हमारी वीडियो। क्यों काटते हैं जी? मैं हमने ना रोक देता वह क्यों हमारी वीडियो काटता है? हम भी तो सबूत दिखाने जग जगह गेलो की गेला तुम तो लेकर फोन गेलो बच्चे का तुम तो लेकर फोन काट दी वीडियो। तो लोगों से भी इस खबर को शेयर करें। आप देख सकते हैं परिवार है मरगैन गांव से हैं, जो कि उनकी पंचायती जो ज़मीन है जिसको जो है यहाँ पर पहले भी जो है बीच में कई कागज़ों में जो दिखाया उन्होंने कि विवादित जो बताया गया है, यानी कि उस पर पहले से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन उसे जो है खाली बताकर उस पर PHC बनाने के लिए जो है यहाँ पर कैसे जो है उन्होंने प्रयास करते हुए इनके मकानों को गिरा दिया। और अब ये पहले भी 2019 में इनके मकान गिरा दिए गए थे और अब फिर से 2021 के अंदर इनके मकानों को गिरा दिया गया है। और इनकी मांग है कि इन्हें जो पंचायत में जो है वहाँ पर इनके गांव में ज़मीन और दे दी जाए ताकि ये वहाँ पर अपना मकान बना सकें, लेकिन फ़िलहाल बिना मकान के जो है बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो पूर्व सरपंच हैं उनसे भी हमने बात की, तो यहाँ पर फ़िलहाल DC जो निशांत कुमार यादव उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसकी निशानदेही की जाएगी और फिर जो है इसके अंदर जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो आपने DC साहब से बताया कि इनके मकान जो गिर गए हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं उनके पास, क्या बोला उन्होंने? ये आदरणीय DC साहब से कई बार इसमें मुलाकात हो चुकी है और DC साहब बार बार ये कहते रहे भी इनको प्लाट देंगे। पिछले 3 साल से ये बात कहते आ रहे हैं, अभी तक प्लाट दिए ही नहीं है, क्योंकि गांव में और कोई ज़मीन है ही नहीं पास में जिसमें रिहायशी मकान जहाँ पे बन सकें। ये जो निचले अधिकारी है, जो BDPO करनाल है या सिविल सर्जन करनाल है और एक्शन PWD करनाल है, इन तीनों विभागों ने मतलब इनको गुमराह किया हुआ है DC साहब को। DC साहब को एक्चुअल रिपोर्ट अभी तक इन्होंने नहीं दी है। अगर ये निशानदेही करवा करके उस रकबे की एक्चुअल रुपये DC साहब को देंगे तो DC साहब तुरंत प्रभाव से उस PHC को कैंसिल करवा करके दूसरी खाली ज़मीन में बनवा देंगे। लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, किसी हो सकता है किसी राजनेता का भी दबाव हो इन अधिकारियों के पर यहीं पर बनाया जाए। लेकिन मेरा उस राजनेता से भी निवेदन है, अरे 3 साल से भाई PHC मंजूर हो रही है, अगर आप उसको खाली ज़मीन कहीं देते, 16 गांव की PHC बननी है, कोई ज़रूरी नहीं है मरगैन गांव के विवादित ज़मीन में बनानी है। किसी भी 16 गांव के अंदर बहुत पंचायती ज़मीन खाली है। मेन रोड पे शेखपुरा के अंदर 150 किले ज़मीन के हैं सर। मोदीनपुर गांव के अंदर 150 की मोदीनपुर गांव में ज़मीन है, नगड़ा मेगा में ज़मीन है, कहीं भी PHC बन सकती है। लेकिन इन्होंने पता नहीं एक्शन PWD करनाल की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसको बगैर निशानदेही के काम ही नहीं शुरू करना चाहिए था। अभी आपको मालूम होगा कि करनाल के चारों तरफ रिंग रोड बनना है, क्या रिंग रोड को ये अधिकारी बगैर निशानदेही के शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। जब भी कोई ज़मीन अधिग्रहण की जाती है सबसे पहले उसकी डिमार्केशन की जाती है और डिमार्केशन में उसको ये चेक किया जाता है कि ज़मीन किसी प्रकार की कोई इसमें विवाद तो नहीं है और हम सही जगह पे बिल्डिंग बना रहे हैं नहीं। लेकिन मरगैन गांव के अंदर एक्शन PWD विभाग ने बगैर निशानदेही के वहाँ पर काम शुरू किया, जबकि 24 तारीख को PHC का टेंडर हुआ था 2019 में 24 जून 2019 को, और 28 तारीख को ही हमने दरखास्त दे दी थी कि इस रकबे की निशानदेही की जाए एक्शन PWD करनाल को। उसके बाद में दोबारा से हमने फिर एक्शन PWD करनाल को दरखास्त दी कि आप इसकी निशानदेही के बगैर इसमें काम ना करें। वो 6/8/2019 को दरखास्त दी कि आप इसकी निशानदेही कराइए, ज़मीन विवादित है, इस ज़मीन में पहले से ही गाँव वालों की पूजा के स्थल बने हुए हैं, धार्मिक स्थल शिव मंदिर, गुरुद्वारा, रविदास आश्रम बने हुए हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने निशानदेही नहीं कराई, क्योंकि झूठे हैं। इनको पता है कि हम फंसेंगे अगर निशानदेही करा दी तो, लेकिन आज नहीं तो कल फंसेंगे ज़रूर, क्योंकि निशानदेही अब DC साहब ने DRO की ड्यूटी लगा दी है। जिले के उच्च अधिकारी हैं DC साहब और DRO साहब भी, अब वो मतलब निशानदेही को रोक नहीं सकते। जितना घपला करना था उन्होंने कर लिया। हो सकता है उन्होंने वहाँ से सरिया और सीमेंट भी बेचा हो अभी तक।
उसके बावजूद हमने ये पुनः दरखास्त दी 14/8/2020 को, फिर दरखास्त दी इसकी निशानदेही करवाने के लिए एक्शन PWD करनाल को। लेकिन जब एक्शन PWD करनाल वहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस रकबे की निशानदेही कराए और ये चेक करे कि इस ज़मीन में कोई विवाद तो नहीं है। सरकार का पैसा ऐसे नहीं कहीं से आता है। सरकार ने जो ग्रांट दी जाती है, जो जितने भी मेरे देश के नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, उन जो लोग वो इस देश के से सामान खरीदते हैं, उससे जो टैक्स जाता है, उसी टैक्स से इन कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, उसी टैक्स से ये ग्रांट प्रोवाइड होती है। तो ये इस एक्शन की घर की ग्रांट नहीं है जो एक्शन इस ग्रांट को खराब करने में लगा हुआ है PWD विभाग। जबकि स्वास्थ्य विभाग जो ज़मीन का मालिक है, उसने बहुत बढ़िया बात हमारी सुनते हुए तुरंत प्रभाव से लेटर लिखा एक्शन PWD करनाल को कि इस ज़मीन, इस पर काम रोक दिया जाए, और BDO से एक अच्छी ज़मीन की डिमांड की कि ये ज़मीन विवादित है, आज हमें ऐसी ज़मीन दीजिए आप जहाँ पर हम PSC का निर्माण कर सके और मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी हो सके। दूसरी बात, ये बार बार हमारे को अधिकारी निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री की घोषणा है। मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करता हूँ और उनसे मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री का वो लेटर मुझे दिखाएं, सार्वजनिक करें, जिसके अंदर मुख्यमंत्री ने ये लिखा हुआ है कि गरीबों के मकानों को तोड़ करके और धार्मिक स्थल की ज़मीन को अधिग्रहण करके अस्पताल बनाए। वो लेटर हमें दिखाने का काम करे ताकि मैं इस देश के अंदर सार्वजनिक कर सकूं। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री अयोध्या के अंदर राम का मंदिर बनवा रहे हैं और दूसरी तरफ करनाल शहर के अंदर, जिला करनाल में, हरियाणा प्रांत के अंदर आदिदेव शिव के मंदिर को, रविदास आश्रम को तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को 3 बार सुना, अच्छे ढंग से सुना। विनय प्रताप जी ने दोबारा से मकान बनवाए इन गरीब लोगों के, PSC काम को रुकवाया, और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने DC निशांत कुमार यादव जी को निर्देश दिए हुए हैं कि इन गरीब आदमियों की बात को सुनते हुए इनके मकान बनवाएं या PSC को कैंसिल करें। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ करनाल के अंदर इन गरीबों के साथ में क्यों राजनीति कर रहे हैं। जब वो ज़मीन पे PSC नहीं बन सकती, ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है। जब वहाँ पर पंचायत भवन बनना है उस खाली ज़मीन में, जो कि भविष्य तक काम आएगा, लंबे समय तक काम आएगा, वहाँ पंचायत भवन क्यों नहीं बनाते। आज जितने भी पंचायत भवन या कहीं सामुदायिक केंद्र बने हुए थे या कहीं सत्संग भवन बने हुए थे, जब कोविड के समय में जब मरीजों की संख्या ज़्यादा हुई तो वहाँ पर कोविड के लिए उन सेंटरों को खोल दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि जो भी उस ज़मीन के अंदर विवाद है, उस विवाद को देखते हुए PSC के काम को तुरंत प्रभाव से बंद करें। मेरे गांव में जो खाली ज़मीन 10 किले पड़े हुए हैं, हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, वहाँ पर PSC का काम शुरू करें और किला नंबर 12/2 जो कि पंचायत घर के नाम रिजर्व है, वहाँ पर पंचायत भवन बनाएं और इन गरीब लोगों के मकान भी वहीं बनवाने का काम करें। धन्यवाद। तो लोगों से अपील है, इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।